बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की बेमिसाल जीत को अभी 48 घंटे नहीं गुजरे हैं कि उससे पहले बड़े बड़े फड्डों की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम की गवर्नमेंट, यानी कि इस मिक्स अचार पार्टी की गवर्नमेंट, ये चूं चूं के मुरब्बे की गवर्नमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ा फड्डा शुरू हो चुका है। प्रॉपर शहबाज शरीफ साहब को शट अप कॉल दी गई है। प्रॉपर जो है वो ना इस मामले पर गुस्से का इजहार किया गया है। ये क्या मामला हुआ, इन्होंने वहां पर क्या शिकायतें की, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, अब इनकी लड़ाई आपस में किस कदर बढ़ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज मरियम नवाज साहिबा के शौहर ने कुछ पार्टी बयानी का तबाह कर दिया है, जर्नैलू का नाम ले लेकर जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है, ये क्या कहानी है। ये तीन बड़ी स्टोरीज मेरे पास मौजूद हैं, एक एक करके मैं सब सारी चीजें जो है वो आपके सामने रख दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। ये एक्सपेक्टेड था। देखें, बार बार मैं आपके सामने रख रहा था, बार बार मैं आपको बता रहा था कि 15 अक्टूबर के बाद चीजें जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ होंगी। और फिर आपने ये देखा ही होगा कि ये बात इमरान खान ने भी कही है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये बात सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान ने कही कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, जबकि ये बात जो है ना वो राना सनाउल्लाह ने भी मानी कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ को मनाने की या तहरीक इंसाफ की के साथ मामलात बेहतर करने के लिए वहां बड़े घर से कोशिश तो हो रही थी। अब ये सारी चीजें जो है ना वो पीडीएम की गवर्नमेंट और नून लीग वाले देख रहे थे। अब इन्होंने डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को अटैक किया और कहा कि जनाब ये जो कुछ करवाया आपने कराया। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं और फिर देखें यानी कि इनका फड्डा जो है ना वो बड़ा कितना है, ये नया फड्डा किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं, ये आज की ताजा तरीन खबर है। आम इंतखाबात की तरह जिमनी में भी सहूलतकारी की गई। जावेद लतीफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं, और किस गवर्नमेंट के जावेद, यानी कि जिस गवर्नमेंट को उंगली पकड़कर बिठाया गया, जिस वजीर आजम को जिस दिन उसके ऊपर जो है ना वो फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उसे कुर्सी वजीर आजम पर बिठाया गया। उस वजीर आजम की काबीना में से लोग बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब आम इंतखाबात की तरह जिमनी में भी सहूलतकारी की गई। अब आगे से वहां जवाब क्या आया, ये दिलचस्प है, लेकिन जरा पहले इसकी तफसील सुने। वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात की तरह इस ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलतकारी की गई है, और अब रियासती इदारों के पास चंद दिन है कि वो इमरान खान की सिविल नाफरमानी से चलने वाले मंसूबे को रोकें जो मुल्क को खून रेजी की तरफ लेकर जा रहा है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं जावेद लतीफ साहब से कि आपके ख्याल में कौन सहूलतकारी कर रहा है। यानी कि आप इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान इदारों को सियासत में घसीट रहा है, और इमरान खान इदारों को सियासत में लेकर आ रहा है, और इमरान खान जो है ना वो उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो न्यूट्रल हैं तो वो आके सियासत में किरदार अदा करें। तो जावेद लतीफ साहब क्या कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब ने डायरेक्ट ही एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है ना वो हमला किया है, डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया है कि जो सारी चीजें हो रही हैं वो आपने की है। अब जरा खबर सुन लें, साबिर शाकिर साहब ने भी ये खबर दी है। वो ये कहते हैं कि जनाब एक पैगाम गया यहां से, यानी कि गवर्नमेंट से एक पैगाम गया इस पीडीएम गवर्नमेंट से एस्टैब्लिशमेंट को कि कहीं इमरान खान अभी भी तो आपका लाडला नहीं है। यानी कि वो एक मिसाल आपने सुनी है कि जब कबूतर को बिल्ली खाने लगती है तो कबूतर सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेता है और सच्चाई को देखना, उसे लगता है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही है, और इन्हें पता तब लगता है कि जब वो बिल्ली, मुझे कबूतर को पता तब लगता है जब बिल्ली झपट्टा मार के उसे खा जाती है। अब इसी तरह से इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये गवर्नमेंट आंखें बंद की हुई है, और इन्हें यह लगता है कि इस बार जो इमरान खान जीता वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से जीता, एस्टैब्लिशमेंट ने मदद की और इमरान खान जो है वो आ गया। हालांकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है, हालांकि जितनी बैसाखियां और जितने सारे इन्हें मिले हैं आप सबको मालूम है। अब इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने एक जवाब दिया, ठीक है, जवाब नहीं दिया बल्कि बड़े गुस्से का इजहार किया, और एस्टैब्लिशमेंट ने इन्हें कहा, यानी कि पीडीएम की गवर्नमेंट को, नून लीग की गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को यह जवाब वापस दिया कि आप तमाम जमातें भी मिलकर अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते तो आपके लिए क्या किया जा सकता है। आप तमाम बैसाखियों के सहारे, यानी कि जितनी फैसिलिटेशन इनके लिए रही है, जितनी सहूलतकारी इनको दी गई है, जितनी चीजें इनके लिए आसान की गई हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं है। सबको पता है कि इन्हें वज़ीर आज़म हाउस किस तरह से लेके आया गया, रातों रात चीजें किस तरह से हुई। सबको पता है कि जरदारी साहब को किसने कहा कि आपको जो है ना वो आगे बढ़ना चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने इन्हें कहा अब, और ये पूरी प्रॉपर शटअप कॉल है कि मतलब आप इस जोगे ही नहीं है। और यही वजह है नाज़रीन इकराम, यही वजह है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से बैकडोर राब्ते इमरान खान के साथ भी किए जा रहे हैं।
बैकडोर राब्त, और इन्हीं राब्तों का जिक्र जो है वो इमरान खान बजाते खुद भी कह रहे हैं। ये बात जरूर है कि इमरान खान के जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं उनमें कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आया है। ये बात जरूर है कि वहां पर जो है ना वो कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन इन बैकडोर राब्ते, ये बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इसकी गवाही इमरान खान ने बजाते खुद दी। ठीक है, इसके अलावा इस बात की जो गवाही है वो जो है ना वो सदर ममलिकत ने भी दी, और इस बात को राना सनाउल्लाह ने भी इसका जिक्र किया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है ये सारे, तो यानी कि वो मजबूर होकर, उनके पास जब ऑप्शन नहीं बचेगा, जब आप 13 जमातें भी मिलकर नहीं कर सकेंगी, तो फिर उनको ऑब्वियसली मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ तो जो है वो करना होगा। सो ये कहानी है। अब दूसरी कहानी सुने जनाब, बात सिर्फ यहां तक तो महदूद नहीं है ना, बात यह है कि जर्नैलों का नाम लेकर शरीफ खानदान की जानिब से ये किया जा रहा है। मिसाल लीजिए, आज मैं आपके सामने ये खबर मेरे सामने पड़ी है, ये जनाब जो कैप्टन सफदर साहब हैं, कप्तान साहब आज अदालत में पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनका मुद्दा ये था, इन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने ये मुद्दा रखा कि एतजाज अहसन साहब ने जनरल बाजवा के बारे में बातें की हैं, तो आप उन्हें जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ये भूल गए कि जो एतजाज अहसन है उन्होंने तो इनफरादी तौर पे बात की, लेकिन आपके ससुर हुजूर ने बड़ी स्क्रीन लगाकर पूरे जलसे के अंदर जो है ना वो बातें की थी और सबको बताया था, और ये इस तरह से बातें की थी, जनरल बाजवा ये आपने किया हमारे साथ, मतलब इस तरह के लहजे को जो है ना वो इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, बात कंसर्निंग ये नहीं है, ठीक है, वो चले गए, उनकी सोच है कि ये जो कुछ एतजाज हसन कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब जब कोर्ट के अंदर सारी गुफ्तगू हुई, यानी कि मैं आपको इन नटशेल बताऊं, ये बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जनाब इस तरह के मामलात को में हम नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही जो है ना वो तौहीन अदालत का केस, तौहीन अदालत का कानून इसलिए बना है, तो उन्होंने मामले को निपटा दिया। अब जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो उस अदालत से बाहर निकले, तो बाहर निकल के सामने मीडिया मौजूद था, तो उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए वहां पर यह कहा, अब बात सुनेगा, उन्होंने कहा कि जो जनरल फैज हैं ये सारा किया धरा तो उनका है, और जनरल फैज कौन है? नाज़रीन किराम, पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस कोर कमांडर बहावलपुर, यानी कि जनरल फैज को नाम लेकर आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा ये सारा कुछ तो किया उनका था। और जो जनरल बाजवा वाली तनकीद है वो तो ऐसे ही है जैसे बाप करता है, अगर कोई मसला हो जाए तो आप डांट डपट भी देते हैं, ये बात उन्होंने कहा। जनरल बाजवा बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं, और बाद में ये सारी जो है ना वो उन्होंने उनकी जनरल बाजवा की तारीफें की और ये सारे कुछ किया। लेकिन जो ये गड़बड़ की है, जो अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, नाज़रीन किराम अभी इस बात को जहन में रखिए, ये बात मैं आपको बड़े बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूं कि अभी शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है कि कौन अगला आर्मी चीफ होगा, कोई भी हो सकता है। उसकी वजह देखिए, समरी तो इदारे की जानिब से जानी है। अब ये इदारे को फोर्स करके समरी नहीं मंगवा सकते हैं, ठीक है, ये इदारे को फोर्स करके समरी नहीं मंगवा सकते हैं, और फिर उन्होंने अपना टाइम पे देनी है। अब उस टाइम तक ये गवर्नमेंट में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये भी एक अलग कहानी है, ये भी एक अलग मामला है। अच्छा, उसके बाद की मामला सुने, अगर ये समरी आ भी जाती है तो फिर जो नोटिफिकेशन होना है सेक्रेटरी दिफा के जरिए, सेक्रेटरी दिफा भी याद रखिएगा वो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा जो है ना वो लॉयल हैं डिपार्टमेंट के, ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर खुल के बात नहीं करना चाहता हूँ, वो एक पूरी कहानी है, पूरा मामला है, मैं उसके ऊपर मज़ीद तफसीलात में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, सेक्रेटरी दिफा को ये हुक्म नहीं जारी कर सकते कोई गैर आईनी कि आप ये इस तरह से कर दीजिएगा। तो ये अब जो है ना वो फंस गई जान शिकंजे अंदर, ये कुछ इस तरह वाला हिसाब है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अब ये एक और बयानियां भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया गया, हमारी आंखों पर तो पट्टी बांधी गई, हमारे साथ तो ज्यादती की गई और हमें हुकूमत में लाकर हमारे साथ ये सब कुछ किया गया, ठीक है, यानी कि गैर मकबूल, हमें जो है ना वो गैर मकबूल फैसले करवाए गए, हमारे गले में महंगाई का तौक था और हमसे ये सब कुछ हुआ। तो अब देखें, अब ये फक्की जो है ना वो कौम आपकी खाएगी नहीं, क्योंकि कौम जो है ना वो सियानी हो चुकी है, कौम को पता है कि आप क्या चीज़ें जो है वो गलत बता रहे हैं, क्या सही हैं। तो एक नया बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है, नया माहौल बन रहा है, लेकिन इस वक्त की तफसीलात ये हैं कि इनके हाथों से चीज़ें रेत की तरह फिसलती हुई जाती जा रही हैं और इनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन इस वक्त नाज़रीन किराम बचे नहीं हैं। ये अब तक की अपडेट है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली स्टोरी मेरे पास मौजूद है, अगली वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।